हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे अमित गौरव एजुकेशन एजीयू एजुकेशन पे। और आज हम कुछ नया करने वाले हैं, बिल्कुल धमाकेदार करने वाले हैं। और जो भी करने वाले हैं पूरा ऑपरेशन के साथ करने वाले हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में नहीं होता, मैथ में भी ऑपरेशन होता है। और सबसे ज़्यादा ऑपरेशन होता है तो मैथे में होता है, सेकेंड सेकेंड पे ऑपरेशन होता है। बस आपको समझ में आना चाहिए, तो हम पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं। छोटा सा मेरा जानकारी ले लीजिए कि हम अभी तक पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज करवा चुके हैं, जिसमें साइंस का ऑब्जेक्टिव हो चाहे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव, एकदम मज़ेदार तरीके से प्रैक्टिस सेट की तरह जा करके आप अमित गौरव एजुकेशन सर्च कीजिए और पूरा का पूरा गर्दा उड़ा करके पढ़िए। और 2026 में वही क्वेश्चन रहने वाला है, इसको अब साइड करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग धमाका उड़ाने वाले हैं। किस चैप्टर का? तो 10th मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर का। अगर आप उलट के देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर से तो कितना क्वेश्चन रहता है, अभी हम दिखाएंगे आपको कि कितना क्वेश्चन रहता है। सबसे अधिक क्वेश्चन त्रिकोणमिति से रहता है, तो उसी में 2 नंबर वाला क्वेश्चन। ये वीडियो खास करके बनाया जा रहा है 2 अंक वाले प्रश्न के सीरीज के लिए। 2 अंक वाले प्रश्न जो कि टोटल 30 प्रश्न रहते हैं, उसमें 15 प्रश्न बनाना रहता है। उसमें आप देखिए, दिखाएंगे आपको डाटा कि प्रत्येक साल कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 अंक वाले प्रश्न में कितना क्वेश्चन रहता है? 30 रहता है। 30 में 15 बनाना रहता है, और उस 15 में ज़्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से रहता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है। और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं, इसका पूरा सीरीज देख लेते हैं, ये पहला वीडियो है, इसका पूरा सीरीज देख लेते हैं, तो आप त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आइएगा। जिसको आता है वो भी सही, नहीं आता है वो भी सही, सबके लिए है। और एक छोटा सा कोट याद रखिए कि दूसरा पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपना सफ़र खुद से तय करना है। इसके लिए हमारा बात याद रखना है कि तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। अगर आपको जीवन में कोई भी चीज़ सफल होना है, अभी ज़्यादा तो अभी बड़ा नहीं सोचना है, अभी 10th में ज़्यादा लाना है नंबर, तो दूसरा पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे फ्रेंड हो, कोई हो, खुद पे भरोसा रखना है और खुद से तैर करके दरिया पार करना है। और 10th में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। और अभी क्या करना है, नहीं करना है, एक और स्टूडेंट मेरा समझाएगा आपको कि इसमें आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। हम ज़्यादा नहीं बोल देंगे, हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो एक स्टूडेंट मेरा समझा देगा आपको कि कितना फ़ायदा होने वाला है इससे। चलो आज बताओ तो, ये सबको एकदम गरज के, इसको एकदम पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे हैं, गर्दा उड़ा के बोलेगा। बोलो जी। अगर आपको मैथ माथा पेजी सब्जेक्ट लगता है तो यहाँ पे कोई बैच नहीं लेना पड़ेगा, कोई बैच नहीं, एकदम फ्री पढ़िए, एकदम फ्री एकदम। आइए यूट्यूब खोलिए, जाइए सर्च कीजिए अमित गौरव एजुकेशन, वहाँ पे त्रिकोणमिति एकदम मैट्रिक एकदम खास चैप्टर है, त्रिकोणमिति मैथ में है। हाँ, एकदम खास चैप्टर है त्रिकोणमिति। उसमें नंबरिया 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, एकदम 2 नंबरिया एकदम पूरा। जैसे पढ़ाएंगे भी एकदम पूरा क्वेश्चन आएगा, पूरा क्वेश्चन। काहे कि 2024 में भी यही क्वेश्चन पूरा आया था, 2025 में भी आया था। जो सर पढ़ाए थे वो एकदम ये किया था, इस बार भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से एकदम सर पे पढ़िए, एकदम अच्छा से। अगर नहीं आया तो आप हमको एकदम चौराहा पर लटका दीजिएगा, एकदम पक्का। थैंक यू। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, तो गर्दा ऊंचा के तो बोलेगा, मेरा प्रचार मेरा स्टूडेंट ही करेगा। ठीक है, जो जिसको पसंद आ जाएगा वो खुद बोलेगा। अभी हम लोग आ जाते हैं, बस आपको कोट याद रखना है कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। खुद से तैर कर दरिया पार करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। और हम मैथ में आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने के लिए नहीं सिखाते हैं, कोई टीचर पे नहीं, कोई दोस्त पे नहीं, खुद से आप पार कीजिएगा। तो हम बताएंगे, उसके बाद है ना होगा जी, हमने बताएंगे तो कैसे होगा। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट सीटिंग की, तो त्रिकोणमिति से ये जो हमारा ग्राफ है, ये आपको बताएगा कि त्रिकोणमिति से कितना प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति से फर्स्ट 10th का एग्जाम 2 सीटिंग में होता है, फर्स्ट और सेकेंड में। तो त्रिकोणमिति को जब आप गौर से देखिएगा ना, तो त्रिकोणमिति से 11, 12, 13, 14, उसके बाद 15, 16, 17, 18, यानी कि कुल मिला करके हम एक बार में बोले 11 से 2024 तक का पूरा डाटा देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन 2022 में त्रिकोणमिति से 20 क्वेश्चन जो है 1 नंबरिया था, 20 क्वेश्चन 1 नंबरिया था, 8 क्वेश्चन 2 नंबरिया था, 8 क्वेश्चन 2 नंबरिया था, और 1 क्वेश्चन 5 नंबरिया था, और 1 क्वेश्चन 5 नंबरिया था। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए, एक बात बताइए, 1 नंबर वाला प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुल 50 गो क्वेश्चन बनाना रहता है, और 20 गो यहीं से पूछ दिया है, 30 हुआ और दूसरा चैप्टर से पूछना, आधा से ज़्यादा।
फिर 2 नंबरिया क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया। कई गो? 8 गो। अब बताइए 15 गो बनाने हैं, 8 गो एजी से पूछ दिया। गर्दा मचा दीजिएगा ना, मचा दीजिएगा। फिर आप देखिएगा दीर्घ उत्तरीय में तो 1 क्वेश्चन पूछा है। समझा रहा है कितना इंपॉर्टेंट है? हर एक साल सबसे अधिकतम से अधिकतम देखिए कितना पूछ दिया। हर एक साल 12, 19 को 1 नंबर वाला रहता ही है। अगर हम लघु उत्तरीय, अभी हम अभी किसका इसमें करवा रहे हैं? इसमें अभी हम करवा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न को आप देखिए तो गधा कितना क्वेश्चन पूछता है। कभी 4, 3, 4, उधर तो पहले वाला जमाना था। अब जमाना आ जाओ ना 20 के बाद। 20 में देखो कितना क्वेश्चन पूछा है। 20 में पूछा है 4 क्वेश्चन, 21 में पूछा है 3 क्वेश्चन, अब 22 में डायरेक्ट 8 क्वेश्चन पूछ दिया। फिर 23 में पूछा है 3 क्वेश्चन, फिर 24 में पूछा है 3 क्वेश्चन, 25 का भी डाटा हम नहीं ला पाए हैं, 26 में फिर पूछेगा कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन। तो यहाँ जो हम बता देंगे ना वही रहेगा। ये हो गया फर्स्ट सीटिंग की बात। सेकेंड सीटिंग में आप देखिए, आप सोचिएगा, सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि अरे बाप रे इतना पूछ देता है खाली त्रिकोणमिति से। सेकेंड सीटिंग में जब आप देखिएगा ना तो सेकेंड सीटिंग में वास्तुनिष्ठ, ये पूरा ईयर था इधर 2011 से लेकर के 2024 तक का है ये डाटा, ठीक है। तो जब आप ध्यान से देखिएगा तो 2023 में टोटल 27 क्वेश्चन पूछा है। सिर्फ कितना वाला? 1 नंबर वाला, सब त्रिकोणमिति से। फिर जब देखे तो 4 क्वेश्चन पूछा है लघु उत्तरीय से और 1 क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर वाला। डायरेक्ट हम ठेठ भाषा में बताते हैं। इसे याद रखना कि लघु उत्तरीय 2 नंबरिया, दीर्घ उत्तरीय 5 नंबरिया, ऐसे याद रहेगा। हम बोलेंगे तो कहीं नहीं रहेगा जी, जरूर रहेगा। अधिकतम से अधिकतम सेकेंड सीटिंग में भी देखिए 7 क्वेश्चन पूछ लिए लघु उत्तरीय। यानी कुल मिलाकर के रेशियो देखिए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन तो रह ही जाता है। कम से कम 5 क्वेश्चन तो रह ही जाता है लघु उत्तरीय से 2 नंबरिया से त्रिकोणमिति में। इसीलिए हम त्रिकोणमिति का सीरीज लाए हैं। ये वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद आपको त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको क्या आता है? नहीं आता है। त्रिकोणमिति का टी भी नहीं आता है, त्रिकोणमिति का त्र भी नहीं आता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ को हम रिलेट कर करके बताएंगे, समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, पूरा गर्दा मचाइएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम बताते जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर a-1 का मान कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये प्रश्न पहले जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता था तब उसमें पूछता था, हो सकता है लघु उत्तरीय में भी पूछ दिया, लेकिन हम इसलिए दिए हैं ताकि बेसिक से आपको उठा पाएं। पूरा सीरीज मैथ का देख लीजिएगा ना, गर्दा मच जाएगा। तो सेक स्क्वायर a-1 का मान क्या होगा ये जानना है। उससे पहले आपको क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर है, कौन कौन सी चीज़ें आपको जानना चाहिए ये बता देते हैं। सबसे पहले आपको नाम तो पता ही होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अभी ये इसके अनुसार क्या क्या फॉर्मूला रिक्वायर करता है और यही क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछ देता है, इसको पहले समझिए। इसमें छेहू में 3 रिलेशन होता है 2-2 के कॉम्बिनेशन से। कैसे होता है? ये होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे ए की जगह पे थीटा रख सकता है, बी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है कॉसेक माइनस कॉट और सेक माइनस टैन। दूसरा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये 3 फॉर्मूला आपको एकदम गर्दा तरीके से याद होना ही चाहिए। तीनों में छेहू में आपस में 2-2 का संबंध होता है। ये होता है, ऐसे याद रखना है। साइन कॉस वाला तो याद रहेगा, सेक टैन कॉसेक कॉट, सेक टैन कॉसेक कॉट, सेक टैन कॉसेक कॉट, सेक टैन का कॉम्बिनेशन, कॉसेक कॉट का कॉम्बिनेशन। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, याद रहेगा। अब यही क्वेश्चन पूछ दिया, यही घुमा करके यही तीनों पे कुछ भी पूछ सकता था, यही तीनों पे, और बहुत आसान था। कह रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेक वाला लफड़ा है, तो सेक वाला लफड़ा किस में है? पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में? तो सेक वाला लफड़ा दूसरा में है, तो दूसरा के बाहर निकाल के लाओ। दूसरा क्या है? दूसरा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1, यही लफड़ा है। कह रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर ए को रहने दो और 1 को इधर ले आओ और टैन स्क्वायर ए को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। दिखा सबको आंसर?
यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो है वो tan स्क्वायर ए के बराबर होगा और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इतना आसान सा क्वेश्चन रहता है, बस आपको समझने की देरी है, बस आप उस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं ये दिक्कत है। बाकी क्वेश्चन तो इतना आसान आसान रहता है, गर्दा मचा के आप पढ़ाइएगा बनाइएगा। कोई दिक्कत है इसमें बताइए तो? बस फॉर्मूला पे था। अब इतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना चल जा रहे हैं कि जो नहीं भी जानता है वो इतना जानेगा कि ये 3 फॉर्मूला घोर के पी जाओ। अभी 100 बार मेरे लिए इसको गिन के तीनों को 20-20 बार पढ़ो, 20 या 60 बार, तीनों को 20-20 बार पढ़ो। अगर कुछ भी नहीं याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, कंप्रोमाइज़ कर लो, और नहीं याद है तो 20-20 बार पढ़ो। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला एकदम अच्छा से आपको याद रखना, याद रहेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं कुछ होगा। ये फॉर्मूला एकदम आपको घोर के पी जाना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। हम ऐसे करके याद किए थे, हमको कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी होता था कि सेक कॉट के साथ होगा कि कॉसेक टैन के साथ होगा, ये वाला बड़ी कंफ्यूज आता है, सब कंफ्यूज आके मर जाता है। सबको लगता है कि टैन वाला कॉट वाला के साथ होगा, बिल्कुल गलत है। याद कर लो, कॉसेक कॉट सेक टैन, कॉसेक कॉट सेक टैन, सेक टैन कॉसेक कॉट, सेक टैन कॉसेक कॉट, सेक टैन कॉसेक कॉट, सेक वाला टैन वाला के साथ, कॉसेक वाला कॉट वाला के साथ, ऐसे होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, ऐसे होता है। समझ में आया? यानी यहाँ से आपको ये 1 नंबर समाप्त हुआ। टाइम ज़्यादा ले रहे हैं ताकि आपको हम बेहतरीन से समझा पाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। अभी जो हम 3 फॉर्मूला बताए हैं एकदम वहीं से हम लोग चलेंगे और उसको एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। क्या फॉर्मूला बताए हैं? हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि साइन स्क्वायर ए रहे, थीटा रहे, बी रहे, कुछ रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला नंबर फर्स्ट। सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा नंबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तीनों फॉर्मूला एकदम गर्दा उड़ा के याद कर लो, इससे तो ये क्वेश्चन फिक्स है। अब कैसे कैसे है? पहला टाइप तो वो था कि ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, दूसरा टाइप ये है कि थीटा सेम रख के पूछ देगा। जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना हमारे पास कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या होगा, यानी बराबर क्या होगा, पूछ दिया। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि ये दोनों का स्क्वायर करके जब हम जोड़ते हैं तो ये इसका वैल्यू 1 कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, तो एक ही सिचुएशन है कि जब थीटा यानी दोनों का ये वाला समान हो, एंगल समान हो, तब उसका वैल्यू 1 होता है। थीटा थीटा ए बी बी सी 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 90, दोनों का थीटा समान रहेगा तब 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि अगर ये पहला फॉर्मूला कहाँ पे गलत हो जाएगा, जैसे कि अगर हम दे देते कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो क्या ये बराबर 1 होता? बिल्कुल नहीं होता, ये एंगल सेम रहना चाहिए था, नहीं होता। अगर हम दे देते आपको कि बता बउआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या ये 1 होगा? नहीं होगा, एंगल सेम रहना चाहिए। और यही चीज़ ये दोनों में भी लागू होता है कि इसका एंगल सेम, इसका एंगल सेम, तब उसके वर्ग को हम जोड़ेंगे तो 1 होता है, अन्यथा नहीं होगा। ये याद रखना है आपको। यानी कि अगर हम लोग इस बात को समझें कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, दोनों का एंगल सेम है और दोनों को जोड़ करके वर्ग करेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, आंसर। याद रहेगा, ये याद रहेगा। अगर एंगल सेम है, एंगल बराबर है, तो उसका मान 1 होगा, हमारा आंसर क्या होगा? 1 होगा। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। यहाँ से हम लोग एकदम स्पीड में दूसरा नंबर क्वेश्चन को निपटा दिए। अब देखिए तीसरा, एकदम ऐसे नहीं क्वेश्चन रहता है, कोई माथा पे कपार पे चढ़ेले रहेगा कि बड़ी क्वेश्चन पूछता है यार, समझ में नहीं आता कैसे, कुछ नहीं पूछता है। मेरा सीरीज देख लो, 2 नंबर वाला सीरीज रहेगा उसको पूरा देख लो, 5 नंबर वाला सीरीज रहेगा उसको पूरा देख लो, जो क्वेश्चन रहेगा यहीं से रहेगा, इससे बाहर टिकोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि cos A इज इक्वल टू एक्स, देन साइन A का मान x के पदों में, साइन A का मान x के पदों में क्या होगा। अति लघुत्तरी में पहले पूछता था, 1 नंबर ये वाला पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ये डिपेंड करता है
प्रश्न बनाने वाले के मूड पे कि आपको फंसाना चाह रहा है कि अभी अच्छा रिजल्ट दिखाना चाह रहा है। अच्छा रिजल्ट दिखाना चाहेगा दे देगा, फंसाना चाहेगा नहीं देगा, ये दे देगा जा करके 1 नंबर में। तो ध्यान रखना है। और ये बात याद रखना है त्रिकोणमिति में कि हर एक चीज को एक पैटर्न की तरह फिक्स कर लेना है और वही टाइप रहेगा। जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन देखो और दिमाग में एक पैटर्न फिक्स कर लो कि अगर हमको एंगल सेम दे दिया है और सेक स्क्वायर tan स्क्वायर दे दिया 1 होगा, कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर दे दिया 1 होगा। बस ध्यान क्या रखना है, एंगल सेम हो माइनस में हो तब ये दोनों के लिए, एंगल सेम हो प्लस में हो तब इसके लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा। ऐसे पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन ये वाला भी एकदम दिमाग में फिक्स कर लो, कहीं भी घुमा सकता है, इधर से इधर इसको घुमा दिया, इसको इधर से उधर कर दिया, बराबर किधर भेज दिया, बराबर के उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही है, तो उसको दिमाग में फिक्स कर लो, पैटर्न को फिक्स करो पहले। अगर वो हो जाता है तो आ जाओ नेक्स्ट। अब कह रहा था cos A को sin A के मान, ठीक है, लेकिन x के पदों में लिखना है। cos A बराबर x है और sin A का मान x के पदों में लिखना है। किसका मान कह रहा है जी? sin A का। तो sin A का मान कह रहा है ना, तो sin A का पहले फॉर्मूला क्या होता है तो हमको पता है क्या होता है। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 होता है। अभी हम यही फॉर्मूला बताए हैं, चलो इसी पे चलते हैं। अब इसमें हम लोगों को एक चीज़ और पता है कि अगर हम चाहें sin स्क्वायर A लिखना तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं cos स्क्वायर A को उधर भेज करके 1 माइनस cos स्क्वायर A लिख सकते हैं। फिर एक चीज़ और हम लोगों को पता है कि स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं sin A इज इक्वल टू रूट के अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर A? तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, हम लोगों को पता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो अब यही ना कह रहा था कि cos A के जगह पे x यूज करो, यही ना कह रहा था, और sin A का मान उसके पदों में लिखो रूट अंडर 1 माइनस cos के जगह पे x यूज करने के लिए कह रहा था। यही हो जाएगा हमारा आंसर कि sin A बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर यही हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा आंसर यही हो जाएगा कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? किए क्या? कुछ नहीं किए, बस दिमाग में पता था कि ये फॉर्मूला हमको, और ये फॉर्मूला को यूज किए। इधर प्लस में था उधर भेजे, माइनस में गया उधर गया। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था इसको दिमाग में सेट करो, कह रहा था sin A का मान बताओ, तो sin A का फॉर्मूला यूज किए किसके पदों में? cos के पदों में नहीं, cos के बराबर x यूज करो। cos के पद में तो पूछ ही रहा है, लेकिन cos के बराबर x यूज करने के लिए कह रहा था। हो गया बहुत आसानी से, कोई दिक्कत होगा? ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो में अगर किसी को अब शंका होने लगा है कि इस वीडियो में कितना प्रश्न रखिएगा, तो ज़्यादा नहीं, इस वीडियो में 20 प्रश्न रखेंगे। लेकिन मेरा आदत यही है कि हम काउंट नहीं करते हैं। 20 कह के आपको हो सकता है 300 पढ़ा दे, 2500 पढ़ा दें। गर्दा मचा के अगर मज़ा आ रहा है तो पढ़िए और उसको सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा था 4था नंबर क्वेश्चन कि √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? सिंपल है, अभी हम समझाते हैं। √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा यानी एंगल कितना डिग्री होगा जो पूछ रहा है। आ जाओ, तो हम लोग को पता है कि tan थीटा बराबर 1 बटा में √3, इधर गुना में ये चल जाएगा, नीचे भागा में √3 हो जाएगा। इतना बात तो आपको पता है ना पता जी? अब ये छलांग मार के जरूर √3 इधर चल गया है। अब कह रहा है थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि tan कितना में, tan के कितना डिग्री में 1 बटा √3 वैल्यू होता है। नहीं पता है, मेरा मैथ का प्ले लिस्ट में जाइए, 10th का मैथ प्ले लिस्ट, उसमें त्रिकोणमिति में अच्छा सिखाएं ट्रिक कि कैसे याद रखना है। अभी भी बता देते हैं, हम तो ऐसे याद रख लिए हैं। कैसे कि 0 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है और 90 डिग्री का मान होता है। इसका एक ट्रिक होता है जो हम जाके मैथ वाला वीडियो में बताए हैं, जाकर के देख सकते हैं। नहीं देखिएगा तो ऐसे याद रखिए, साइन tan सेक। अब देखो इसमें हम ऐसे याद रखे हैं कि यहाँ पे cos होता है, यहाँ पे cot होता है, यहाँ पे cos सेक होता है। हम इसको ऐसे याद रखे हैं 0 1 बटा 2 1 बटा √2 √3 बटा 2 और 1। 0 1 बटा 2 1 बटा √2 √3 बटा 2 और 1। और cos के लिए फिर इसी को बस पलट देते हैं, 1 √3/2 फिर 1/2 और फिर 1/√2 फिर 1/2 और 0, ऐसे याद रखते हैं। अब ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, आप जाके बेसिक वाला देख लीजिए। इसका एक अलग सा शॉर्ट वीडियो हम बना देंगे, उसमें भी देख लीजिएगा कि शॉर्ट से कैसे याद रखना है। अभी जो काम है उसको हम बताते हैं। tan, तो tan में हम ऐसे याद किए हुए हैं 0 1 बटा √3 1 √3 इन्फिनाइट। tan वाला में देखो, इसको फोकस करो, जितना कहते हो उतना फोकस करो, नहीं तो पगला जाएगा, पता है, दिमाग खर्चा लगेगा। कभी इतना कैसे याद करो, सोच मत याद करो, जितना कहते हो उतना करो ना। tan में याद रखो 0 1 बटा √3 1 √3 इन्फिनाइट 0 1 बटा √3 1 √3 इन्फिनाइट 0 1 बटा √3 1 √3 इन्फिनाइट 0 1 बटा √3 1 √3 इन्फिनाइट। अभी से एग्जाम तक ना दिमाग से इसको ऐसे ऑपरेशन करो,
जितना कूड़ा कचरा है निकाल के बाहर फेंको, कम से कम 2 से 3 घंटा के लिए, और एकदम फोकस हो जाओ मैथ के लिए, फोकस हो जाओ हर एक सब्जेक्ट के लिए, और उसको पढ़ो। तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे याद होता है, कैसे याद होता है। बार बार प्रैक्टिस करने से होता है, बार बार उसको कोशिश करो, याद हो जाएगा। बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ नहीं होता। तो ये 0। अब बताओ, एक बात बताओ कि tan थीटा बराबर 1/√3 था। 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू है? देखो यहाँ 1/√3 है 30 डिग्री का वैल्यू। तो हम लोग कहेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan चल जाएगा नानी घर, बाबा घर, दादा घर, थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा आ जाएगा 30 डिग्री इज द राइट आंसर। समझ आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कैसे आएगा जी? हम बताएंगे तो नहीं कैसे आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से और बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे? बहुत इजी है, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो बता देते हैं, और टाइप एकदम फिक्स करते जाना कि अच्छा ऐसा वाला क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा करके पूछ सकता है, तो याद रखना है। cos a बराबर 4/5, तो tan a का मान क्या होगा? बहुत सिंपल है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। सबसे पहली बात सिंपल है, याद रखना, जब एंगल सेम रहे। एंगल नहीं सेम है तो उसके लिए हम अलग से बताएंगे, लेकिन जब एंगल सेम है कि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है, एंगल तो डिफरेंस नहीं है, बस cos है, यहाँ पे tan है। तो सबसे पहली बात आप बताओ, फॉर्मूला आपको याद है किसका? इसका, साइन, cos, tan, cot, sec, cosec क्या होता है? P/H, B/H, P/B, B/P, H/B, H/P, यही ना होता है। ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, सॉरी हाँ सही तो है, और ये इसका उल्टा, ये तो होता है। साइन जो है कॉसेक का उल्टा, कॉस जो है सेक का उल्टा, टेन जो है कॉट का उल्टा, इतना ही तो होता है। क्या याद रखना है? पी से परपेंडिकुलर लंब होता है, एच से हाइपोटेनस कर्ण होता है। क्या बोलिए? जितना नॉलेज उतनी रहो तुमको समझ आएगा। साइन को p/h करेंगे, कॉस को p/h करेंगे, टेन को p/b करेंगे, कॉट को b/p करेंगे। वो दूसरा फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, क्या जोड़ रहा है दोनों को, छोड़ो ना उसको। साइन p/h, कॉस p/h, टेन p/b, कॉट p/p, सेक h/p और कॉसेक h/p, सेक h/b। ये फॉर्मूला को ऐसे तीन को तो चीजें है यार। हाइपोटेनस यानी कर्ण, परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी कि आधार, आधार लंब कर्ण, ये तो 3 को है। साइन बराबर होता है p/h यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। यानी कि कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, ये तो कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस ए का वैल्यू दिया है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है जी? b/h यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि 4/5, यानी कि b का मान 4 और h का मान 5, b का मान 4 और h का मान 5। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है tan a का मान। tan a बराबर क्या होता है? p/b होता है, यानी कि p हम लोगों को पता नहीं है, p निकालना है और b पता है। p/b/h में एक फॉर्मूला होता है जो याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला होता है? p/b/h में एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है? कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहेगा सब। कर्ण यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रहेगा सबको। अब हम लोगों को पता है फॉर्मूला कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बस इस पे रख देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। एच का मान कितना दिया हुआ है? तो 5 का स्क्वायर बराबर, पी का मान नहीं पता है स्क्वायर प्लस बी का मान पता है कि 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर इधर आएगा 16 हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? है तो आपको पता है 9 बचेगा, बराबर पी स्क्वायर। स्क्वायर इधर है, इधर भेज दो तो रूट के अंदर 9 हो जाएगा, बराबर पी हो जाएगा। इसको बाहर निकालो रूट से, तो रूट से बाहर निकालिएगा तो पी का मान आ गया 9 के बदले 3 निकलेगा, यानी कि पी का मान हो गया 3। पी का मान 3 हो गया, ध्यान से देखो रेड कलर को, पी का मान 3 हो गया, एच का मान 5 हो गया, बी का मान 4 हो गया, तीनों मान पता है। निकालना क्या था? tan a निकालना था। tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो p/b होता है। tan a बराबर फॉर्मूला p/b होता है। p का मान कितना है? तो p का मान 3 है, बटा b का मान कितना है? तो 4 है, यानी कि tan a बराबर 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यही ना पूछ रहा था, यही ना पूछ रहा था
समझ में आया। अब यहाँ से आपको ये याद रखना है, साइन बराबर पी बटा बी, पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा एच, टेन बराबर पी बटा बी, कॉट बराबर बी बटा पी, सेक बराबर एच बटा बी, कॉसेक बराबर एच बटा पी। साइन के उल्टा कॉसेक, साइन पी बटा एच है ना, इसको उलट दिए एच बटा पी हो गया ना जी। कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये बस याद रखना है, ध्यान में रखना है। रहेगा ध्यान में, रहेगा याद, बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल ध्यान में रहेगा। अगर यहाँ तक आपको कोई परेशानी समस्या नहीं हुआ हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, नहीं तो हम लाठी से आपको मारेंगे। सामने में नहीं है तो बहुत मार मारते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ध्यान से देखो इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखो, एकदम माइक्रोस्कोप लगा करके देखो बउआ, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है? 1 होता है। एंगल सेम है, आंसर 1 होगा। एंगल अगर अलग दे देते कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा, तब मारो थीटा 1, तो मारेंगे चटाक से 1 नहीं होगा। एंगल सेम होना चाहिए, अगर एंगल सेम है तब धकाक से कहिएगा कि 1 होगा, और एंगल सेम नहीं है तो 1 नहीं होगा। याद रखना है, बिल्कुल रखना है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अब यहाँ के बाद हम लोग चलते हैं अंधेरी दुनिया में। अंधेरी दुनिया यानी कि अभी तक आप लोग नंबर गिन रहे होंगे कि 5 नंबर बना, 6 नंबर बना। अब बिना नंबर के गर्दा मचाइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाइए। आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा? पीछे जो क्वेश्चन हम बताए हैं, कौन सा? 5 नंबर, सेम 5 नंबर पे ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन जैसे था एकदम वैसे है। सबसे पहले फॉर्मूला एक बार एकदम ध्यान से याद रखना है, ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं रहना है। दिमाग है ना जी, दिमाग, इसको यूज़ करो ना यार, ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। क्या है फॉर्मूला, आपको याद रखना है। साइन ए बोले या थीटा बोले या कुछ बोले, यहाँ ए बोल रहा है तो हम ए लिख रहे हैं। साइन ए, कॉस ए, टाइन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। साइन ए का मान होता है पी बटा एच, कॉस ए का मान होता है बी बटा एच, टाइन ए का मान होता है पी बटा बी, कॉट ए का मान होता है, टाइन ए का मान होता है पी बटा बी, कॉट ए का मान होता है बी बटा पी, सेक ए का मान होता है एच बटा बी, कॉस ए का मान होता है एच बटा पी। ये पता है आपको? ये पता है आपको? साइन ए पी बटा एच, कॉस ए बी बटा एच, टैन ए पी बटा बी, कॉट ए बी बटा पी, सेक ए एच बटा बी, कॉसेक ए एच बटा पी। पता है कौन किसका उल्टा होता है? तो साइन जो है ये उल्टा होता है कॉसेक के, और कॉस जो है ये उल्टा होता है सेक के, और टैन और कॉट आपस में उल्टा होता है। याद रहेगा, साइन ए भी पी बटा एच होता है, कॉसेक ए एच बटा पी होता है, कॉस ए बी बटा एच होता है, सेक ए एच बटा बी होता है, टैन ए पी बटा बी होता है, कॉट ए बी बटा बी होता है। याद रहेगा। अगर इतना याद है तो आ जाओ यहाँ से। हमारे पास क्वेश्चन क्या है देख लो गधा लोग। 15 कॉट ए, 15 कॉट ए, सुंदर से लिखना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, तो निकालना क्या है? साइन ए, साइन ए बराबर क्या, और क्या निकालना है? सेक ए बराबर क्या? आपको फॉर्मूला पता है क्या निकालना है? हाँ पता है, साइन ए यानी कि पी बटा एच निकालना है, और सेक ए यानी कि एच बटा बी। कब ने दिक्कत बाहो नहीं खे ना, तो आजा। अब यहाँ से चलो इसको ऑपरेशन करेंगे और ये लेकर के आएंगे, ठीक है? ठीक है। 8 की जगह पे यहाँ हम 18 लिख दिए थे, लेकिन होगा क्या? 8 होगा। यानी सिंपल हम लोगों को क्या करना है, अब इसको लिखना है कि 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है? 15 कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 15 इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 15 इधर क्या था जी? गुना में, इधर आएगा तो भागा में। कॉट ए बराबर, अब बताओ कॉट ए दिया है यानी कि ये किसका वैल्यू दिया है? बी बटा पी का दिया है, बी बटा पी का दिया है। यानी कि बी का वैल्यू कितना है? 8, पी का वैल्यू कितना है? 15। यही ना है? बिल्कुल यही। अगर यही है और कोई दिक्कत आपको नहीं है तो एक बात बताइए, कौन सी बात? कॉट ए बराबर 8 बटा 15 बी बटा पी, बी और पी का मान पता है, और पी बटा एच साइन एल निकालने के लिए एच चाहिए, सेक के लिए भी एच चाहिए। बी तो है, इसके लिए पी तो है, लेकिन एच नहीं है, तो एच निकालेंगे। एच का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच का वैल्यू पता है? नहीं निकालना है, स्क्वायर को उधर भेज दो, रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना।
अब यहाँ से हम लोग करते हैं इसका खात्मा। h बराबर हो जाएगा रूट के अंदर p का स्क्वायर। p का मान कितना है जी? तो 15 का स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है जी? तो 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा h बराबर रूट के अंदर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 प्लस 64। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 9 h बराबर आ जाएगा 289 आएगा ना, 289। h बराबर आ गया रूट के अंदर 289। अब बताओ कि 289 जो आया है वो किसका स्क्वायर है? 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? आपको पता होना चाहिए कि ये आएगा 17। h का वैल्यू कितना आ गया? 17 आ गया। और जैसे ही h का वैल्यू 17 आया हम लोग कहेंगे कि साइन ए जो पूछ रहा था फॉर्मूला p बटा h, p का मान कितना? 15, h का मान कितना? 17। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर क्या पूछ रहा था? सेक ए, तो सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? h बटा बी। h का वैल्यू कितना? h का वैल्यू 17 बटा b का वैल्यू कितना? b का वैल्यू 8, 17 बटा 8। सेक ए बराबर 17 बटा 8 आंसर। दोनों का ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? किसी प्रकार का दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में? नहीं होगा जी। इधर उधर जो भटक रहे हैं खूब, इधर ऑफलाइन हो रहे हैं, इधर बहुत हो रहे हैं, आप बहुत दिक्कत हो रहा है आपको, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस, ऑनलाइन में क्या खोजता है? पेशेंस रख करके अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप रहेगा। और इतना अच्छा से आप बना के आइएगा कि जितना कोई नहीं बना के आएगा। आश्चर्य करेगा सबकी, अच्छा इतना नंबर कैसे ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या किया जी? ठीक, बोलना ठीक है। गधा मारो उसको जी। tan a बराबर 4/3 तो कोण के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात। सेम पीछे वाला क्वेश्चन जैसा है, ध्यान से समझो। पहले कह रहा है कि tan a का मान दे दिया 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? यानी कि sin a और क्या है? cos a, tan a, tan तो दिया हुआ ही है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। cot a, sec a, उसके बाद cosec a। इतना का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला पहले बताइए क्या होता है? sin a का होता है p बटा h, cos a का होता है b बटा h, tan a तो वैल्यू भी दिया हुआ है p बटा b होता है, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4/3। cot a इसको उलट देते हैं tan को b बटा p, sec a cos को उलट देते हैं h बटा b, cosec sin को उलट देते हैं h बटा p। अब सबका वैल्यू पूछ रहा है, सभी त्रिकोणमितीय फलन के वैल्यू पूछ रहा है। 2 नंबर में बहुत बार ये क्वेश्चन रहा है, घुमा घुमा करके डिजिट चेंज कर देगा और पूछेगा, वहां पे आपको ध्यान देना है। अब आप बताइए कि p बटा b में p और b पता है ना जी, कि p का मान 4 है और b का मान 3 है। अब बताइए h का मान क्या होगा? सिंपल है, रूट अंडर क्या होता है? h बराबर पता है आपको, h बराबर रूट अंडर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रूट के अंदर p का मान यानी कि 4 का स्क्वायर, b का मान यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसको जब हम लोग निकालेंगे तो रूट 25 निकलेगा, जो कि 5 निकलेगा, यानी कि h का मान आ गया 5। h का वैल्यू कितना आ गया जी? 5। अब h का वैल्यू 5 आ गया तो सबका आंसर लिख दो। साइन a का आंसर क्या होता है जी? p बटा h। p का मान कितना है जी? 4 है, बटा h का मान 5 है। फिर साइन के बाद cos है, b बटा h, b का मान कितना है? तो 3 है और h का मान 5 है। tan तो पता ही है, दिया हुआ ही था, sin cos tan। cot जी, तो cot तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि डायरेक्ट tan को पलट देंगे, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 3/4। sec a बराबर क्या होगा? तो h बटा b होगा। h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू 5 है। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं कि sec बस cos को पलट देंगे, वही आंसर होगा, यानी कि 5/3 होगा। sec के बाद cosec का आंसर निकालना था, cosec के बराबर क्या होगा? तो cosec के बराबर होता है क्या? h बटा p, यानी कि साइन को पलटना है।
साइन का वैल्यू है 4/5, इसको पलट देते हैं, आंसर हो जाएगा 5/4। यहाँ से हम लोगों को समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा यहाँ से हम लोगों को, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो अगर क्वेश्चन कभी भी पूछ देता है क्या, कुछ भी दे दे, tan दे दे, cos दे दे, sec दे दे, sin दे दे, और पूछ दे कि सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए, 2011 में पूछा था, फिर बाद में 21 में पूछा था, तो बस करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है उसमें पहले देखिए PBH में क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार जो बाकी है PBH में तीनों में से जो निकालना है उसको निकालिए, और बाकी जो भी वैल्यू पूछ रहा है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक उसको निकाल दीजिए, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ तक आप कर लिए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब अभी इसी टाइप का रहेगा, हम एक एक क्वेश्चन लाए हैं एकदम टाइप का, कुछ आपको भी होमवर्क देंगे कि आप बना करके बताइएगा। ये क्वेश्चन जैसे हम पीछे बताएं, इसीलिए होमवर्क देंगे इसको हम कि आप बना के बताइएगा, समझा देते हैं थोड़ा सा, अगर किसी को थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है तो। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। साइन ए यानी कि P/H का मान ज्ञात करना है, और कॉस ए यानी कि B/H का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ये करना है। और दिया क्या है, दिया है कि 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर 8/15, यानी कि B/P का मान दे दिया है, किसका मान दे दिया है, B/P का। यहाँ से आप h निकालिए, √P² + B² होता है ना, यहाँ से आप h निकालिए और h को इसमें भी रखिए, इसमें भी रखिए, और रख करके बताइए आंसर क्या होगा। रख दीजिएगा 8/15 में बस h का मान निकालिए, जो कि आपको पता है कि आएगा 17, 8, 15, 17 का कॉम्बिनेशन होता है, डायरेक्ट भैया बता दीजिए, हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा 15/17 और इसका आंसर होगा 8/17। बनाइए दोनों, और बनाने के बाद 8298614113 पे भेजिए। इससे हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइएगा, PDF मिलते रहेगा, और एग्जाम से रिलेटेड हर एक एसेसरी आपको मिलते रहेगा, ठीक है। इस पे भेजिएगा बना करके ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी है, पीछे जो क्वेश्चन था वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, यदि tan थीटा बराबर 8 हो, देखते ही कोई इसको एकदम बेहोश होने लगेगा, अरे बाप रे देख क्या दिया है। लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन, अभी तक जितना क्वेश्चन करवाए ना उसमें सबसे आसान क्वेश्चन यही है। सबसे पहली बात, दिया हुआ क्या है उसको देखिए, और निकालना क्या है उसको देखिए। सॉल्यूशन सुंदर से आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है ना, हम बार बार लिखेंगे नहीं, भूल जाते हैं। 7 tan थीटा बराबर 8, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 8/7, ये दिया हुआ है, इसी से हम लोग काम चला लेंगे, देख लीजिएगा, इसी से काम चला लेंगे। निकालना है किसका मान, इसका मान निकालना है। क्या ये चीज क्या है, ये बला क्या है, तो ये बला है हमारे पास कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब आपको अलजेब्रा में जाना पड़ेगा। अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। मैथ पूरा एक दूसरे से मिला हुआ है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा किसी को नहीं पता। a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b², a² - b² बराबर a + b इंटू a - b होता है ना। यानी कि जब ये कंपोनेंट सेम हो, ए बी और सिर्फ प्लस हो और माइनस हो, अब उसको जब गुना करते हैं टोटली को, तो a² - b² आता है। यानी कि ये सेम है, बीच में प्लस माइनस है, यानी इसको जब हम लोग करेंगे तो a + b इंटू a - b के रूप में हो जाएगा, जो कि हो जाएगा a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कहें या 1 कहें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसमें ज़्यादा चिल्लाना आपको नहीं है। 1 स्क्वायर यानी 1, तो 1 लिखें या 1 स्क्वायर लिखें, बात एक ही है। नीचे वाला भी सेम बात है, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, यानी कि 1 - cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, 1 - cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब आ जाइए स्टार्टिंग, सबसे शुरू में जो फॉर्मूला बताए थे, सबसे शुरू में कौन सा फॉर्मूला बताए थे, हम बताए थे आपको कौन सा फॉर्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा, इससे तो इतना क्वेश्चन बनता है ना, बराबर 1। अब यहाँ हम लोगों को दो चीज यूज करना है। अगर cos थीटा को उधर भेज दे, cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते, हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, होगा ना। एक फॉर्मूला ही यहाँ बन गया,
एक और बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ही बन गया, यानी कि आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, पता है। अब पता है तो आ जाइए इधर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को कहते हैं, किसको कहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को कहते हैं, बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसको कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कहते हैं। अब आ जाओ फिर से, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। दोनों फॉर्मूला पता है ना। अब दे दिया है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस बटा साइन, तो कॉस बटा साइन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक बात समझ में आया कि जो इतना बड़ा झाल मुड़ी दे दिया था, इसको हम लोग सोल्व करके ले आए हैं कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर ले आए हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी अब यहाँ से हम लोगों को बस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखना है। इसको बहुत, इस क्वेश्चन को इतना तरीका से आप बना सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। हम बताते हैं, सबसे पहले तो ये तरीका हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे हम लोगों को tan का पता था, अब कॉट का नहीं पता है, तो इसको पलट देंगे, वही ना कॉट का होगा tan थीटा। अगर कॉट थीटा हम बोलेंगे तो कॉट थीटा क्या होगा, जो इसको पलट देंगे, यानी कि 7/8। क्यों, क्योंकि ये होता है b/p और कॉट बटा होता है, कॉट थीटा होता है b/p, ये होता है p/b, ये होता है b/p, तो पलट दिए उसको, यानी कि कॉट थीटा का मान कितना, कॉट थीटा का मान 7/8, यानी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से हो जाएगा 7 7 49/8 64। ये हो गया हमारा आंसर, हुआ ना। अब इसी को बहुत तरह से बना सकते हैं। कौन कौन तरह से बना सकते हैं, और तरह है, और कैसे बना सकते थे, और ऐसे बना सकते थे कि डायरेक्ट आप tan थीटा से sin थीटा cos थीटा का मान निकालिए, p/b दिया हुआ था h निकालिए और यहाँ पे रखिए, और रखने के बाद गुना कीजिए। उसमें बहुत पेचीदा होता, वैसे भी बन सकता था। सिंपली आपको ये याद रखना है, बहुत ईजी है। बस इसको इस पूरे झालमुड़ी को एक छोटे से त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज किए और उसी का वैल्यू आराम से रख दिए, बन गया। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो है पीछे जो क्वेश्चन बताएं एकदम वैसा ही है, इसको भी हम देंगे HW, समझाएंगे और बनाना आपको है, ठीक है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि cos A बराबर 3/4, cos A बराबर दे दिया है 3/4, cos A का मान कितना दे दिया है 3/4। तब पूछ रहा है, यानी कि ये दे दिया है b/h, तब पूछ रहा है आपसे, बताइए कि साइन A बराबर क्या होगा, यानी कि p/h क्या होगा, और tan A क्या होगा, यानी कि p/b क्या होगा। सिंपल है, b और h पता है, p निकालना है, निकाल लीजिएगा। b और h पता है, √h² माइनस p² पे निकल, b² पे निकल जाएगा, p का मान निकल गया। निकलने के बाद इस पर रख दीजिएगा। इसको भी आप उस नंबर पे सेंड कीजिए बना करके, क्या ये क्वेश्चन आपसे बनता है या नहीं। 2 नंबर में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, और अगर रहेगा तो क्या आपसे बनेगा 2 और 26 में, या नहीं बनेगा, भेजिए। सिंपल है, जो पैसे पीछे बताए वैसा ही। नेक्स्ट है, सब एकदम फोटोकॉपी क्वेश्चन आ रहा है, जो हम पीछे बता चुके हैं वही क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें हम टाइम बर्बादी करेंगे नहीं। एक जैसे ये दे दिया है, सेम पहले वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि tan A बराबर 3/4, tan A बराबर 3/4, यानी कि p/b दे दिया है। h बराबर क्या होगा, तो √p² प्लस b² होगा। h बराबर क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा। √3 या 9 प्लस 4 तक 16 होगा, 16 9 25 होगा रूट के अंदर, यानी कि h का मान कितना हो गया, 5 हो गया। h पता है, p पता है, b पता है, निकालना क्या था, साइन। हम शॉर्टकट में बता देते हैं, आप लोग इसको बड़ा में बना दीजिएगा, अच्छा से सुंदर से लिख करके एकदम सीरीज से, कि वाला फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, डायरेक्ट नहीं किया, ऐसा ही लिख दीजिएगा जैसे हम लिख रहे हैं। साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h, यानी कि p का मान कितना है 3, h का मान 5 आया, निकल गया। कॉस एकदम फास्ट आप भी निकाल लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिए ना, जितना क्वेश्चन हम दे दिए ना इस वीडियो में उतना प्रैक्टिस कर लीजिए आप। कॉस ए बराबर b/h, b का मान कितना है 4 है, h का मान कितना है 5, निकल गया। बहुत ईजी है, बिल्कुल ऐसा ही आप भी बनाइएगा, बस आप समझ के रखिए।
देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, मतलब एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मतलब कुछ करना ही नहीं है, एकदम इजी से इजी बन जा रहा है। और इस तरह का क्वेश्चन कितना, जितना भी क्वेश्चन है ना, हाँ, ये एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं है, जो पीछे वर्षों में पूछा गया वही क्वेश्चन है। तो इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछता ही है। आप सर पे कपार पे एकदम बोझ बना लिए हैं कि कैसा पूछता है क्या पूछता है, लेकिन ऐसा ही पूछता ही है। बस आपको हल्का कर लेना है अपना दिमाग। नेक्स्ट कह रहा है, इसको भी बनाइएगा खुद से। कॉट ए बराबर 3/4, कॉट ए बराबर 3/4, 3/4, कॉट ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन ए और कॉस। पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन में था tan ए बराबर 3/4, तब साइन ए और कॉस ए। और देखिए एक साल और पूछ दिया घुमा करके, कॉट ए बराबर 3/4, तब बताओ साइन ए और कॉस ए। अभी भी हम लोग निकालेंगे जब एच का मान, तो कितना आएगा, 5 आएगा। निकाल लीजिएगा और इस पे रख दीजिए। कैसे निकालेंगे, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला दे दिया बी बटा पी का, रख दिए। और रखने के बाद एच का वैल्यू आ गया 5, इस पे रख दिए, आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान आसान से बनाना है। अब इसको हम बताते हैं आप लोगों को, वो सारा क्वेश्चन आप जरूर बना करके भेजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पाई बराबर 180 डिग्री है, पाई बराबर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तब बताइए कि साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2 का मान कितना होगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, पाई की जगह पे रखो 180 बटा 3, तो 3 छक 18, 60 बार में कटेगा। कितना बार में, 60 बार में। प्लस tan स्क्वायर 180 बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 बटा 2। काट दीजिए सबको, ये तो 60 बार में कटा, ये 30 बार में कटेगा, ये 90 बार में कटेगा। यानी क्या आ गया हमारे पास, आ गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम लोग कहेंगे कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर वैल्यू रखना है। सिर्फ पता होना चाहिए आपको कि साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, 0 1/√3, 1 √3/2, 1 0 1/2, 1/2 √3/2 और 1, तो √3/2 होता है। tan 30 का होता है 0 1/√3, 1/√3 होता है। माइनस कॉस 90 का कितना होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, 0 का स्क्वायर 0 1/, नहीं, कॉस 90 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आप निकाल करके देख सकते हैं। हम ट्रिक भी बताएं अपने लॉन्ग वाले वीडियो में, तो वहाँ पे देख करके भी आप सीख सकते हैं कि कैसे कैसे निकलता है। आ जाइए इधर। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है √3/2 का, तो 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो गया। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चक 12, 1 चक 4 माइनस 1, 9 4 कितना होगा, 9 4 13 में से 1 गया बटा 12, 13 में से 1 गया, कितना बचेगा, 12, 12 बटा 12 कट करके आ गया 1, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू पता है क्या होता है, 0 होता है। हम फर्स्ट बार में सही लिखे थे, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। यानी कि अगर 0 होगा, पूरा लफड़ा गड़बड़ा गया, अगर 0 होगा तो कुछ नहीं करना है और आसान हो गया है। ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा √3/2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 0, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 को कर दो साइड। अब डायरेक्ट यहाँ से बना दो, 4 3 का एलसीएम 12, 3 तिया के 9, 1 तिया के 4, 4 एकम 4, 9 4 13 बटा 12 इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 13 बटा 12। क्यों, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि इसका वैल्यू क्या होता है। अब अभी इस वीडियो को हमको शॉर्ट बनाना है, ठीक है, इसलिए इसमें हम वो वाला शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहे हैं। इसका जो सेकेंड लेक्चर होगा ना, उसमें हम इसका शॉर्ट ट्रिक फिर से बताएंगे कि कैसे आपको वैल्यू याद रखना है पूरा का पूरा। इसको हमको कम से कम 85 मिनट का करना है, अभी हम पहुंच चुके हैं 45 मिनट पे। तो इसको शॉर्ट बनाना है, इसलिए हम इस पर नहीं बता पा रहे हैं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन करवा देते हैं। और ये जो
एंगल वाला नहीं याद रहता है, इसका शॉर्ट ट्रिक इसका सेकंड लेक्चर में हम बताएंगे, तो उसको देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा कैसे कैसे निकालना, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ईजी, ये भी हम आपको होमवर्क देंगे समझा करके, अब बनाइएगा और बताइएगा। इस तरह का पता है क्वेश्चन रहता है यार, इसमें कुछ दो मत है ही नहीं, तो एकदम गांठ बांध लो। सेक थीटा बराबर, जो थोड़ा सा भी जानता है ना एकदम उसको बोरिंग लग रहा होगा कि ये सब बना लिए हैं, कॉट थीटा, हम उसके लिए बता रहे हैं कि जो कुछ नहीं पढ़ा है वो यहाँ से नंबर लाएगा पढ़ के। कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा का, बी बटा पी। जितना बताते हैं उतना करो, उससे ज़्यादा हम कुछ बताते ही नहीं ताकि आप रख नहीं पाइएगा, जितना है उतना याद रखो। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, पी निकालना है, 12 का स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर घटाएंगे। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 है, कॉट थीटा बराबर निकालना है, पी बटा पी निकालना है। बताइए ये बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। अब हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी होता है ना। सिंपल है, बना लीजिएगा, 5 आएगा पी का मान। देखिए बता देते हैं, हिंट कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, इसमें टाइम बर्बाद करना बेकार है। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 है, जो कि एच बटा बी होता है, तो कॉट थीटा जो कि बी बटा पी होगा वो क्या होगा। पी का मान सबसे पहले आपको निकालना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से निकाल लीजिएगा, ये निकाल लिए। अब ये निकल जाएगा किसका मान, पी का मान। अब यहाँ पी का मान और बी का मान तो पते हैं, रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हम आंसर आपको बता देते हैं, आप बनाने के बाद मिला लीजिएगा और हम पे भेज दीजिएगा। इसमें पूछ रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 12 बटा 5, ये होगा हमारा राइट आंसर। बनाइए इसको, हम पे भेजिए, और एकदम सेम तरीका जो हम लोग पहले यूज़ कर चुके हैं कि दिया हुआ रहता है उसमें से एक निकालते हैं, 2 दिया हुआ रहता है एक निकालेंगे, क्या लंब आधार कर्ण में 2 दिया हुआ रहेगा एक निकालेंगे, और वो निकालने के बाद जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछेगा वो निकाल लेंगे। वही ट्रिक यूज करेंगे, उससे बाहर तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉट थीटा, जो पीछे क्वेश्चन था ना उसी का जुड़वा भाई आया है। देखिए हमेशा हम बोलते हैं कि आप पैटर्न को देखिए 2011 से या 2014 से अभी तक, तो बिहार बोर्ड कुछ नया नहीं पूछता है, कुछ अलग भी नहीं पूछता है, जो एनसीईआरटी है वही पूछता है। इसीलिए हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी करवा दिए हैं पूरा का पूरा, आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वही रहता है, बिल्कुल उसी तरह से पूछता है। यही क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा है, और यही क्वेश्चन आगे पीछे दाएं बाएं, यही पीछे क्वेश्चन था उसी में ये थोड़ा सा ऐड कर दिया है। कह रहा है कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा बटा। सबसे पहले एक बात बताओ, अभी पीछे बनाए थे यार, 7 बटा 8 है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी हम बताए थे त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमिति नहीं अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताए थे या नहीं। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का, बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का। होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि ये बदल जाएगा किसमें, कॉट स्क्वायर थीटा में। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन, कॉस बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है, टैन। कॉट का कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का। बताए थे ना, वही है कॉट स्क्वायर थीटा में। कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ बदल गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिंपल जो वैल्यू था वही रखेंगे, 7 बटा 8 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 8 8 64 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब कि इसी तरह से, ये तो थोड़ा लो लेवल था इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बता पाए हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 है उसको देखिए, उसमें और भी हार्ड क्वेश्चन करवाया गया, और जो भी क्वेश्चन रहेगा ना हम बाहर कुछ नहीं करवाएंगे, जो पूछा गया है और जिस तरह का पूछा जाता है और जो पूछा जाएगा वही क्वेश्चन करवाएंगे, उससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग मुश्किल से 25-30 क्वेश्चन किए हैं 2 नंबर का और त्रिकोणमिति का,
और अभी इसका 2 से 3 वीडियो और होगा तो उसको देख लीजिएगा। और आगे अगर एंगल वाला नहीं समझ में आ रहा है शॉर्ट ट्रिक तो आगे देख लीजिएगा इसका नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं।